दोस्तों मैं हूं शैलेश लोढ़ा। मैं लेके आ रहा हूं मध्य प्रदेश की उन हस्तियों की कहानी जिन्होंने अपने जज्बे से पाया एक अलग मुकाम। कहानी जज्बे की, पावर्ड बाय महिंद्रा बोलेरो नियो। तो लीजिए फिर से एक बार कहानी जज्बे की और फिर से एक बार आपका दोस्त शैलेश लोढ़ा। जिंदगी में कुछ चीजें ऐसी होती है जिन्हें आप परिभाषित नहीं कर सकते। दर्द, यदि कोई ये कहे कि मेरा दर्द इस तरह का है, उस तरह का है, वो कह सकता है, लेकिन उसको परिभाषा नहीं दी जा सकती। मोहब्बत परिभाषा नहीं दी जा सकती, नफरत परिभाषा नहीं दी जा सकती। ये तमाम वो चीज़ें हैं जिन्हें आप सिर्फ एहसास कर सकते हैं, जिनका उन्हीं में से एक चीज़ है जज्बा। आप कहेंगे जज्बा क्या, जज्बा कैसा, जज्बा क्या है? लकड़ी है, लोहा है, टुकड़ा है, चीज़ क्या है? आप उसे सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उसका एहसास कर सकते हैं। और वो जज्बा जो आगे बढ़ने का हो, वो जज्बा जो सफलता पाने का हो, वो जज्बा जो आपको दुनिया से अलग दिखने का हो, वो जज्बा जो ये साबित करने का हो कि मैं ये कर सकता हूं, वो जज्बा जो लीक पे चलने का नहीं हो, वो जज्बा जो अपनी राह खुद बनाने का हो, वो जज्बा जो मंजिल तक ले जाने का हो, वो जज्बा बहुत कम लोगों में होता है। लेकिन होता है तो उस जज्बे की कहानी बन जाती है। और ऐसी एक जज्बे की कहानी के साथ आज हम हैं और मेरे साथ बैठे हैं संजीव अग्रवाल जी। संजीव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद शैलेश जी। इस देश को आपके जैसे जोशीले इंसान की जरूरत थी, जो जोश भर देता है। मैं भी आपके जोश सुनता रहता हूँ, बहुत सारे आपके कवि सम्मेलनों में, आपके प्रोग्राम से। रियली थैंक्स आज आपसे मिलकर। शुक्रिया 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 संजीव जी, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलकर। मैं कोशिश करता हूँ अपनी तरफ से, मेरी मुराद ये है कि भाई मेरा पैगाम मोहब्बत है, जहाँ तक पहुँचे तो जितने लोग भी अगर उससे जुड़ जाएं तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है। हम अपना अपना काम कर रहे हैं। लेकिन आपका जब मैं परिचय जब मुझे बताया गया तो मुझे लगा उसको पढ़ने के पहले या उसे बोलने के पहले मुझे एक गिलास पानी पी लेना चाहिए था क्योंकि इतने सारे नाम, सागर कंस्ट्रक्शन, अग्रवाल कंस्ट्रक्शन कंपनी, सागर कंस्ट्रक्शन कंपनी, सेज यूनिवर्सिटी, सेज इंस्टीट्यूट, सेज मीडिया, सेज पावर, क्या महासेज क्या है वो, माई सेज हॉस्पिटल, इतनी सारी चीज़ें कैसे, मतलब क्या अचानक, मतलब ये इतने आयाम कैसे जोड़ते चले लगा? आपके पिताजी तो सरकारी नौकरी में थे, तो व्यवसाय तो घर में था नहीं, और वहाँ से क्या अग्रवाल साहब क्या किया आपने? छलांग कैसे लगा इतनी ज़बरदस्त? शैलेश जी, मैंने कुछ किया ही नहीं। अच्छा। मैं मानता हूँ मैं तो कुछ करता ही नहीं हूँ। मैं तो करने वाला परमपिता है, सिर्फ और सिर्फ वही करता है। माध्यम उसने मुझे बना दिया। वाह वाह, मुझे सिर्फ और सिर्फ माध्यम बना दिया। एग्जैक्टली यही थ्योरी मेरी है। मैं कहता हूँ मैं तो कुछ हुई नहीं, मैं कुछ करता नहीं। हाँ, हमारी क्या औकात है साहब, हमसे ज्यादा मेहनत। और शब्द भी मेरे यही होते हैं, मेरी क्या औकात है। हाँ। मेहनत तो मजदूर करता है, सही बात है। दिमाग तो साइंटिस्ट का है जी, जोश तो मोदी जी का है। हाँ। हमारी क्या औकात है? हम तो बस, ईश्वर ने हमें एक काम दिया है, सेज ग्रुप को आगे बढ़ाने का, सब में प्रेम रखने का, समाज के लिए काम करने का, देश के लिए जुनून पैदा करने का, वो कर रहा हूँ मैं। देखिए ये चीज़ तो आज की है, लेकिन जब आप मतलब उम्र आपकी बताना चाहें तो आप ठीक है, लेकिन 50 प्लस हूँ। हाँ, 50 प्लस है। 50 प्लस तो सब, ये बड़ा अच्छा अंदाज है, ये तो मर्दों का अंदाज है ना 50 प्लस कहने का। अब उसमें 60 भी हो सकता है, 65 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 50 प्लस के ऊपर कुछ भी है तो चलिए कोई बात नहीं। लेकिन ये काम 20-25 साल पहले शुरू हुआ होगा, 30 साल पहले शुरू हुआ होगा, तब अचानक आपको क्यों लगा कि मैं ये कर सकता हूँ? देखिए साहब, मैं जब इंजीनियरिंग कर रहा था, भोपाल रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज से इंजीनियरिंग कर रहा था, जब फर्स्ट ईयर में गया तो पापा तो जैसे 90s की बात, मैं 83 की बात है, 83 की। मेरे जब पैदा हुआ था तो जैसे वो 3 डेट में था ना कि बाप ने बोला कि मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। हाँ, पहले से ही तो पहले दिन से डिसाइडेड था कि मेरा लड़का सिविल इंजीनियर बनेगा, क्योंकि मेरे पिताजी डिप्लोमा इंजीनियर थे। अच्छा, तो वो डिग्री चाहिए। वो बोले बेटे को डिग्री लाओ। हाँ, ये नहीं, ये तो पिताजी में होता है साहब, मैंने डिप्लोमा लिया तो तू डिग्री लेगा बस। लेगा तू। हाँ, तो उन्होंने बोला कि ठीक है, मैंने बोला ठीक है साहब, मेरे खूब। तो उन्होंने पॉलिटेक्निक से डिग्री और डिप्लोमा लिया होगा, पॉलिटेक्निक से डिप्लोमा हुआ करता था। तो हमने रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज से डिप्लोमा लिया था मैंने। अच्छा कॉलेज था। हाँ, बहुत अच्छा, उस टाइम तो बेस्ट कॉलेज था, इसलिए वो सब इंजीनियर बन के मध्य प्रदेश में आए थे। बोले मेरा बेटा मेरे से बड़े पोस्ट पर असिस्टेंट इंजीनियर बनेगा, असिस्टेंट इंजीनियर के लिए डिग्री चाहिए होती है। एएन बनेगा, क्योंकि वो एएन को रिपोर्ट करते थे, तो मैं जिसको रिपोर्ट करूंगा मेरे बेटे को वो बनाऊंगा। तो बस वही वाली कहावत थी। तो हम पढ़ रहे थे, फर्स्ट ईयर में सोचा था बड़े साहब बनेंगे, उस हिसाब से पिताजी तैयार। और उस जमाने में तो पीईटी में सिलेक्शन बड़ा मुश्किल होता था। हाँ, तो हमारा हो गया था। आप इंटेलिजेंट थे, धुप्पल में हो गया। नहीं, धुप्पल तो नहीं, पढ़ाई में इंटेलिजेंट। कोशिश करी, ईश्वर की कृपा थी। माँ रोज सुबह सुबह 4 बजे उठा देती थी, 5 बादाम खिला देती थी, और लो बेटा ले खा ले 5 बादाम, लेके राम का नाम चढ़ जा बेटा, अब तू पढ़ाई बिल्कुल। पढ़ते थे, थोड़ा अच्छे स्टूडेंट थे, ऑनेस्ट थे, पढ़ाई में ध्यान रखते थे। फर्स्ट ईयर में गए तो सोचा कि कुछ इंजीनियर बड़ा बनना है,
यूपीएससी देंगे, मतलब रेलवेज की एक पोस्ट होती थी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की, डाइट हाँ, जिसके अंदर एक्शन करते थे, बहुत मेहनत कर रहे। थर्ड ईयर में आते आते थोड़ा सा ब्रदर मेरे ऑलरेडी ठेकेदारी कर रहे थे, थोड़ा सा ध्यान लगा कि कुछ अपना काम करा जाए, और सिविल इंजीनियरिंग आप कर ही रहे थे। कर ही रहा था। फोर्थ ईयर में आते आते एक गेट एग्जाम होती है, देने जा रहे थे मेरे बहनोई साहब, फॉरेन जाने के लिए आपको गेट देना था, इसलिए जी जी। कि क्या करेगा तू करके, बिजनेस करना। तो मैंने फिर पापा से बोला, पापा ऐसा ऐसा है, क्या मैं कर सकता हूँ? पापा बोला ठीक है। मैंने इंजीनियरिंग करी, स्ट्रक्चरल इंजीनियर बना, रियल एस्टेट का काम शुरू करा, बिल्डर का काम शुरू करा। अच्छा, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की, जो उस जमाने में बहुत कम हुआ करते थे, मतलब देखने को नहीं मिलते थे। मैं 9 महीने नौकरी भी करी बॉम्बे में, एक 14 मंजिल बिल्डिंग स्ट्रक्चर डिजाइन करी। बीम कहाँ लगेगी, लेंटल कहाँ होगा, और कहीं टच नहीं होना चाहिए, और तमाम चीजें जी। 14वीं मंजिल पे चढ़ा तो ऐसी हवा, तो मेरे भैया पहले रस्सियों से बांध दो मुझे। उस जमाने में हार्नेस वगैरह तो होते नहीं थे जी। पहले चलते चलते थक गए। हाँ, वैसे लिफ्ट भी नहीं होती थी, वर्किंग लिफ्ट। मेहनत से मतलब बंतु साहब एक ही संकल्प था कि कुछ बहुत अच्छा करना है, प्यूरिटी से करना है, डेडिकेशन से साथ करना है, क्योंकि अपने लिए नहीं करना है मुझे अपने मम्मी पापा को खुश करना है, जिन्होंने मुझे बचपन से मेरे का आपकी आंखों में सपना देखा। जी जी जी। मुझे बड़ा होते हुए देखा है। हम 2 भाई 4 बहनें थी, और 3 महीनों के बाद मैं आया था, तो मुझसे से ज़्यादा उम्मीद है पहले टाइम होती थी। तो उन्होंने बहुत अच्छे से तराशा था मुझे, तब मुझे दिखाना भी था अपने आप को। तो मैंने बहुत मेहनत करी और अच्छे से वहाँ भी करी। फिर आके रियल इस्टेट का काम शुरू करा हमने, और डे बाय डे हम बढ़ते गए। पहले हमने 3 फ्लैट की फ्लैट बनाए, 3 फ्लैट बनाए, फिर 6 बनाए, 25 बनाए, 50 बनाए, 100 बनाए, 200 बनाए भोपाल में जी। हम मेनली भोपाल एस्टेब्लिश ही हैं, हमारा 500 बनाए, 1000 बनाए। भोपाल जैसे शहर, चूंकि मैं भी छोटी जगहों से हूँ, वहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लैट का कल्चर आपको होता नहीं है। लोग अपनी छत चाहते हैं, हमारा घर अपनी छत, लेकिन वहाँ पे फ्लैट बेचना मुश्किल नहीं हुआ होगा आपको? नहीं साहब, देखो क्या है, मुझे लगता है कि हर चीज़ की डिमांड है जी। हम हर चीज़ बनाते हैं। मेरे पास 8 लाख का फ्लैट से लेके 3 करोड़ तक का बंगले तक है भोपाल में पूरी रेंज है मेरे पास। तो जिसको जो चाहिए लो, जो बस आपके आया तो फिर वापस लौटेगा नहीं। मेरे 9 प्रोजेक्ट चल रहे हैं अभी हमारे सेज ग्रुप के भोपाल में, अग्रवाल कंस्ट्रक्शंस के 9 प्रोजेक्ट। मतलब हमारे पास हर रेंज है, हर क्वालिटी है, और बस हम पे यही विश्वास है। हमसे सब बोलते हैं यार आपका रेट महंगा है, तो बोले देखो आप 5 स्टार होटल में खाना खाओगे, रेट तो महंगा मिलेगा। संजीव अग्रवाल के साथ आप जुड़ रहे हो तो आपको प्रीमियम तो देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ क्वालिटी है, यहाँ विश्वास है, जो बोला है वो कमिटमेंट है। डिलीवरी बिफोर टाइम्स है हमारी। हमने आज तक एक भी रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट डिले नहीं करा साहब। इवन इन कोविड? नेवर। कोविड में साहब आपको मेरे यहाँ पूरे कोविड में कम से कम 2000 लेबर पर डे काम करती थी सभी प्रोजेक्ट्स पे, क्योंकि हमने उनको वही देते, हमारा फिक्स है, वही आपने रख दिया होगा। वही रखा, वही खाना पीना सब कुछ, और अच्छा ज़्यादा काम करते थे सब। हाँ, तो कहीं जाना बाहर ज़्यादा नहीं है, खाने को वही मिलता है सब कुछ। रात को पूरा लंगर चलाते थे जी, और नाइट में भी ड्यूटी लगाते थे, अंदर पूरा बाहर से सील पैक। तो कंस्ट्रक्शन के बाद अचानक ये एजुकेशन, मीडिया, पावर, ये हॉस्पिटल। सर मुझे लगा कि हम 2000 में पीक पे आ गए थे, भोपाल के सबसे अच्छे रियल एस्टेट बिल्डर थे, तो हमें लगा कुछ क्या करा जाए। इतने में एक ऑक्शन हो रहा था वहाँ की एजुकेशन प्लॉट। अच्छा, एजुकेशन प्लॉट। तो मुझे लगा कुछ एजुकेशन एक बहुत अच्छा काम जो नगर निगम के पास होते हैं, नगर निगम के पास होते हैं, वो ऑक्शन करते हैं कि भाई ये एजुकेशन का हॉस्पिटल प्लॉट, ये वो। उसको पे हमने स्कूल बनाया जी, वो तो बहुत अच्छा लगा साहब। फिर 2003 में पहला SIIT इंजीनियरिंग कॉलेज हमने बनाया, सागर इंटरनेशनल स्कूल, सेज इंटरनेशनल स्कूल। और फिर हमने 2003 में SIIT इंजीनियरिंग कॉलेज पहले बनाया। तो मुझे क्या बेसिकली इंजीनियर था, मैंने अपने जो प्रोफेसर तो जो मुझे पढ़ाते तो उनको अपना ले लिया जी। तो आपको अच्छे हैं पढ़ाओ कि भाई हमको जिन्होंने पढ़ाया, ये आपने जो किया ना, एक वो भी कोट पकड़ के, ये बिल्कुल आपके पिताजी वाला अंदाज था। बोले JN को मैं रिपोर्ट करता था, आप तू एक्सियन बन, इनको अपनी नौकरी पर रख। ये जो भाव है ना, पब्लिकली उनके पैर छूता था, मैं उनको गुरु मानता था। अच्छा, पब्लिकली मतलब दिल से सम्मान नहीं करता? दिल से तो करता ही था, क्योंकि वो मेरे गुरु थे रियल में, जिनका मैं इंजीनियर बना था, जिन्होंने मुझे मतलब तराशा था, तो मेरे तो गुरु हैं।
वो एक शुरुआत हो गई। बच्चों से बात करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, जैसे आपको कविता सुनाना बहुत अच्छा लगता है, बिल्कुल, निश्चित तौर पे। ऐसे मुझे बच्चों से मिलके मतलब मुझे लगता है कि मेरा अगर सीना फाड़ के दिखाओगे ना तो राम की जगह ना स्टूडेंट होंगे मेरे अंदर। इतना आपके इन लोगों को आगे मुझे बढ़ना बड़ा, चाहिए। हाँ, मुझे जी। बहुत लगता है यही तो जिंदगी है। सही। मेरी 2 बेटियां हैं, मेरे साक्षी और शिवानी। हाँ, साहब मुझे बड़ा प्राउड है साहब। जी। जैसे मेरे पिताजी ने मुझे तराश के एक अच्छा इंसान बनाया। आज हैं आपके साथ, आए आज परिवार? नहीं आई है साहब, अच्छा। वो भोपाल अपनी जवाबदारी निभा रही है। अच्छा। हम एक भोपाल में बहुत अच्छे हॉस्पिटल आ रहे हैं तो उस पर ही वर्क कर रही हैं अभी वो। माइसेज हॉस्पिटल। माइसेज हॉस्पिटल सर, भोपाल का मतलब सेंट्रल इंडिया का सबसे टॉप हॉस्पिटल बना रहे हैं। आप वहाँ बना रहे हैं? कितने बेडेड बना रहे हैं? 350 बेड है सर, 350 बेड। तो आप कहते थे आपने बच्चों को वैसे ही तराशा। वैसी तराशने की कोशिश करी और मैंने बोला मेरी 2 बिटियाएं नहीं हैं, मेरे पास अभी प्रेजेंट में 22,000 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। 22,000? 22,000 इज इट नंबर ऑफ आपके इंस्टीट्यूट? अभी 22,000 पढ़ रहा है। अभी मेरी 2 यूनिवर्सिटी है, एक सेज यूनिवर्सिटी इंदौर में है, एक सेज यूनिवर्सिटी भोपाल में है, और सेज इंटरनेशनल स्कूल करके 2 स्कूल से हमारे। सर कोई नौकरी वोकरी है इतना? सर आप मालिक हो, आप आ जाओ मेरे साथ। आपके जैसा अगर हमारे बच्चों से मिल लेगा, मैं तो आपको यही आज अभी ऑफर देने वाला था सर। धीरे से आप, हमारी यूनिवर्सिटी भी है भोपाल। जरूर मैं जरूर कोशिश करूँगा। नहीं, निश्चित तौर पे कि अच्छी। आपके जैसे अगर मोटिवेशन वहाँ के स्टूडेंट को तराशेंगे तो एक और उनका व्यक्तित्व का निखार होगा। 100%, इसमें कोई शक ही नहीं है, और होना भी चाहिए। तो मेरे स्टूडेंट में एक ही मुझे लगता है कि अगर ईश्वर ने हमें दिया इतना, लक्ष्मी की हम पे कृपा है, तो हमें कुछ ऐसा समाज के लिए करना चाहिए कि जो रिटर्न हो जाए। क्योंकि 2 बेटियां ऐसा, उनकी तो शादी कर ही दूंगा, हम अच्छी हो जाएगी, बाकी करेंगे क्या? तो लौटा दो समाज को। क्या बात तो समाज लौटाने के 2 ही तरीके मुझे दिखे, या तो एजुकेशन और हेल्थ, तो दोनों नीड है। ये जो बांटने वाला भाव है ना, मुझे कवि की 4 पंक्तियां याद आ गई एकदम अच्छी सी, जो आपने कही एग्जैक्टली वही भाव। वो कहते हैं कि आदमी बन जो धरा का भार कंधों पर उठाए, बांट दे जग को न अमृत बूंद अधरों पर लगाए। क्या बात है जरूरत आज ऐसे आदमी की विश्व को, फिर विश्व का विष सिंधु पी जाए मगर हिचकी ना आए। ये जो भाव है ना, बड़ा कमाल का है संजीव जी, कि भाई मेरे पास, मैं तो लौटा देना चाहता हूँ। ये अद्भुत है। गिविंग का भाव होना चाहिए साहब। ये बड़ा अद्भुत भाव है। काय के लिए दिया है? नहीं, सही बात है। आज उसी सक्षम पर नहीं देता तो ईश्वर बहुत लोगों को, लेकिन भाव किसी को नहीं देता। सर वो फिर ले भी लेता है। हाँ, ये भी बात ठीक है। कुछ तरीके हैं उस बात लेने के लिए। धन नहीं लेगा, चैन ले लेगा। चैन ले लेगा। हाँ, जी, अब ये तो है। ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। यू हैव टू बी वेरी नोबल टू द सोसाइटी। बस एक ही जीवन में एक ही ध्यान रखना चाहिए कि ये मेरा नहीं है, जी, ये उसका है। मैं माध्यम हूँ, मुझे इसका काम करने को बनाया गया है। आपको बड़ा आध्यात्मिक भाव लगता है संजीव जी बातों से। अध्यात्म क्या है ही, हमें उसके अंश है। हमारी आत्मा क्या, उसकी परमात्मा की अंश है, उसी का काम कर रहे हैं। इसलिए मैं तो रोज सुबह में, हमारे सेज ग्रुप का मूल मंत्र है योग साधना ध्यान, कंपलसरी हर एक जन बच्चे के लिए भी, हर बच्चे स्टूडेंट, बूढ़े, हर एक के लिए कंपलसरी है। अच्छा, बीवी के लिए। स्टूडेंट्स कई बार कहते हैं कि हमारी उम्र है क्या योग साधना ध्यान की, तभी तो आगे बढ़ोगे। आप उन्हें कन्विंस करते हैं कि नहीं ये करना चाहिए? करना ही चाहिए। मैंने लगा तुम ये रोल मॉडल मानते हो, मेरा अभी तो स्टूडेंट्स पूछता हूँ तुम्हारा रोल मॉडल बनाओ, तो अभी तो मेरे को चढ़ाने के लिए बोलते सर आप ही हो। आप भी जानते हैं चढ़ाने के लिए बोले। बोला यूनिवर्सिटी के मालिक को ही बोल, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने ठीक है, तो मैंने बोला देखो अगर मुझे मानते हो, जो जिनसे मैंने सीखा है, रतन टाटा मेरे आइडियल रहे हैं, अजीम प्रेम जी मेरे आइडियल रहे हैं, मेरे बाबा शिवानंद है, अद्भुत शिवानंद जी महाराज जो मेरे आइडियल रहे हैं, तो उनसे मैंने एक ही चीज़ सीखी है, प्यूरिटी। और प्यूरिटी जो आएगी आपकी योग साधना ध्यान से आएगी। योग करो, साधना करो, ध्यान करो। आप रेगुलर करते हैं? 100% जी, सुबह भी और रात को भी, सोने से पहले जरूर करता हूँ योगा और साधना और पूरा 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम को। आप फैकल्टी वगैरह सबको कराते हैं? 100%। मेरी तो जब भी मैं अपनी कोई मीटिंग शुरू करता हूँ 2 मिनट का पहले सबको ध्यान कराता हूँ, फिर बात शुरू करता हूँ। बच्चों से कितने समय में आप इंटरेक्ट करते हैं कि सारे बच्चों को इकट्ठा करके आप बात कर रहे हैं? ऐसा मैं ट्राई करता हूँ महीने में एक बार आप जरूर मिलें। एक इंस्टीट्यूशन में जाऊँगा, वहाँ इकट्ठे 3-4 हज़ार स्टूडेंट के साथ मिल के, एंड यू विल स्पीक टू देम। आधा पौन घंटा में बकर करता हूँ, फिर उनके क्वेश्चन आंसर करता हूँ। जी, मतलब आप रेगुलर टच में, आप सिर्फ एक यूनिवर्सिटी का मालिक बन के नहीं बैठ गए कि आप चलाते रहो। मालिक होता, मालिक तो वो है साहब। क्या बात है, थोड़ी क्या बात है। आगे का कोई विजन क्या करना चाह रहे हैं संजीव जी? आगे चुनाव लड़ने का इरादा? नहीं, चुनाव नहीं लड़ूंगा साहब जी, क्योंकि चुनाव लड़के तो फिर आप फिक्स हो जाते हो ना। पेपर निकालूंगा मैं, पहले पेपर निकालने सोचा था, तो मेरे एक दोस्त उन्होंने बोला पेपर क्यों निकालते हो? मैंने साहब सबको मैनेज हो जाएंगे। बोले सबके साथ रहो,
तो मतलब आपका क्षेत्र शिक्षा है, लोगों को आगे बढ़ाना है, समाज को लौटाना है। हॉस्पिटल तो शिक्षा और स्वास्थ्य जीवन की दो सबसे बड़ी चीजें आप कर रहे हैं और वही आपको आगे बढ़ाना है। वही आगे बढ़ानी। अब एक फाइनेंस कंपनी बना रहा हूँ आने वाले समय में, ये 3 काम करूँगा बस, सब रिटायर्डिंग हो जाऊँगा 5-1 साल बाद, दोनों बिटियाओं की शादी करके, और इसको इतने ऑटो मोड में डाल दूंगा हाँ कि किसी को कुछ करने की आवश्यकता नहीं, अपने आप चलेगी चीज़ें, इतने सिस्टम्स बना देंगे इतनी प्योरिटी के साथ। भाभी जी जो हैं वो भी फाउंडेशन चलाती हैं, सेज फाउंडेशन, किरण अग्रवाल जी, किरण अग्रवाल, अरे सर है ना, बहुत बढ़िया। हाँ, तो वो भी फाउंडेशन चलाती हैं, तो वो उनका भी पूरा इसी तरह से व्यस्त रहती हैं वो भी दिन भर व्यस्त रहती हैं। पहले वो मेरे साथ वर्किंग में भी थी जब बिटिया पढ़ रही थी, और जब बिटिया दोनों आ गई घर पे तब वो हाउस वाइफ हो गई है। बिटिया बाहर पढ़ी है, बाहर एक सिंगापुर से पढ़े, MBA करा, छोटी वाली बेटी साक्षी ने, शिवानी ने मेरे कॉलेज से, SMU से या NUS से? SMU से, सिंगापुर मैनेजमेंट, SMU से किया जी। और बड़ी बेटी ने मैनिट से, जहाँ से मैं पास आउट इंजीनियरिंग, वहाँ से आर्किटेक्चर रहा, फिर UCLA चली गई थी कैलिफोर्निया। UCLA जी मैं जानता हूँ, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया ऑफ लॉस एंजलिस का जो कैंपस है, बहुत तो सुंदर UCLA और UCSD दोनों जो है बड़ा खूबसूरत कैंपस है, और UCLA में सेलेक्ट होना मतलब बच्ची काफी इंटेलिजेंट है। वो था जी, वो तो बाप पे गए थोड़े। तो भाई आपसे बात करने का मेरा मन तो नहीं कर रहा कि मैं इंटरव्यू समाप्त करूं, लेकिन समय की अपनी सीमा है अग्रवाल साहब। आई विश दैट आई कुड टॉक यू मोर एंड वी वुड हैव लॉट्स ऑफ फन इन दिस इंटरव्यू, व्हिच वी डेफिनेटली had and we did, but I think we could have a little more, but anyways we have got a foundation of the time and we have the limitations of the time, so I wish that some other time we talk more, maybe on camera or off camera हम खूब बात करेंगे। और आपसे मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा और आपसे बहुत सारी चीज़ें मैंने सीखी भी, और आपका ये जो सहज अंदाज है ये मुझे बहुत ही, इसने मुझे मुतासिर किया, बहुत प्रभावित किया। और हमारा सेज ग्रुप का एक मूल मंत्र है जी, सबसे बड़ा, सबसे तेज, सबसे शुद्ध हमारा सेज। अरे वाह, सबसे बड़ा, सबसे शुद्ध, सबसे शुद्ध, सबसे तेज हमारा सेज। अरे वाह वाह, ये क्या बात है सर, इसमें तो मतलब ये 3 चीजों का एक, इसीलिए तो पढ़ रहा है जो है ईश्वर की जैसा ऐसा लगता है सबसे बड़ा, तो ये जो आप रियल एस्टेट वाले आ गए लेकिन आगे बड़ा कर देंगे, है ना। सबसे शुद्ध जैसे कोई घी का अपना हो कि भाई इससे ज्यादा शुद्ध हमारे हो नहीं सकता, और सबसे तेज जैसे कोई चैनल हो जाए आपका न्यूज चैनल, लेकिन जो सेज है सबसे आगे हमारा सेज। क्या बात है संजीव जी, आपसे बात करके बड़ा मजा आया, और मैं उम्मीद करता हूं कि हम भविष्य में ऐसे ही मिलते रहेंगे, और बहुत अच्छा लगा, और आप इसी तरह से समाज को लौटाते रहें, आप जैसे लोग और समाज को चाहिए, इसी आशा, विश्वास और उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू, आपने मुझे मौका। अरे थैंक यू सो मच सर। कहानी जज्बे की, पावर्ड बाय महिंद्रा बोलेरो नियो।